कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और समुंदर का पानी कभी सूखा नहीं करते, कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और समुंदर का पानी कभी सूखा नहीं करते। अरे हम तो बाबा साहब के वंशज हैं साथियों, बहुजन समाज के अलावा किसी समाज के सामने झुका नहीं करते, किसी समाज के सामने झुका नहीं करते। सम्मानित साथियों, करते हुए हमारी माताओं बहनों में एक आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी माँ माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए एवं समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के भी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं दूर दराज से आए उपस्थित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी छोटे बच्चे माता बहन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। अब देखिए, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा भांजा लगता है, हाँ मतलब रोहित। तो कहना चाहेंगे, कोई भी बात रखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम यहाँ पर उपस्थित क्यों हुए हैं, यहाँ पर आने का मुख्य रीज़न क्या है, मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले हम परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप गौतम साहब का और साथ ही साथ ब्रिजेश भाई का और रोशन भाई का, तमाम ऐसे जो बरावा के तमाम मिशनरी साथी क्रांतिकारी साथी भाई का मैं नाम नहीं जानता हूं, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने खोई हुई सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी को पुनः सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो 6 दिसंबर को है क्या, हम कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। चाहते तो हम 7 दिसंबर को भी कर सकते थे, 5 दिसंबर को भी कर सकते थे, 3 दिसंबर को भी कर सकते थे, लेकिन 6 दिसंबर को कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आज ही के दिन हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो हमें खुशी भी महसूस हो रही है और दूसरा जो है हमें दुखी भी महसूस हो रही है। खुशी हमें इस बात के लिए महसूस हो रही है, न दुखी हमें इस बात के लिए महसूस हो रही है क्योंकि आज ही के दिन हमारे रहबर, हमारे मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। सम्मानित साथियों, तो आज हम लोग बहुत दुख के साथ ये कह रहे हैं, आज हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। और दूसरा हम खुश इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक शब्द कहा, मरने के बाद मतलब एक शब्द का उन्होंने कि आए मेरे लोगों, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस संविधान को मत मानने देना। इसलिए मेरे लोगों, आप सबसे अपील है, ये जो भारत का संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े ही कठिनाइयों का सामना करके बनाया हुआ है, इस संविधान को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े ही कठिनाइयों का सामना करके बनाया है। सम्मानित साथियों, ये संविधान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है इस समय ये संविधान खतरे में है। मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, तो इसका प्रबंध निकाला जाए कि आखिर हमारे इस भारत देश जैसे संविधान को हमको बचाया कैसे जाए। इसको बचाने के लिए हमारे जो नौजवान साथी हैं, तमाम ऐसे पार्टी, तमाम ऐसे संगठन के लोग जो है आगे आ रहे हैं, लेकिन घर परिवार के भी लोग कुछ आगे आ रहे हैं, तो उनके फैमिली के जो परिवार वाले हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जैसे आज आप मुझे देख लीजिए, मेरे परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं कि कभी कभी मेरा भी पैर खींचते हैं, कभी कभी मुझे भी कार्यक्रम में जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैंने ठान लिया है क्योंकि अगर मैं जीऊंगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, अगर मरूंगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। क्यों? क्योंकि ये जो रोटी, कपड़ा और मकान मिला है ये किसी की देन नहीं है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, जब 6 दिसंबर 1956 का जब दिन आया, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दुनिया को छोड़ करके चले गए साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जो एविडेंस दिया, जो प्रमाण दिया, आज किताबों में यह मिलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो शुगर की बीमारी थी और शुगर की बीमारी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन मैं इसको कदापि नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि बाबा साहब ने मरने से 2 महीने पहले उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, तो आप सोच सकते हैं कि मनुवादियों को लगा कि अब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध के धर्म में चला गया, अर्थात विज्ञान के धर्म में चला गया, तो अभी ये नहीं माने गए, पूरे भारत को बौद्धमय बनाकर छोड़ेगा। इसलिए मेरा यह विश्वास कहता है कि मनुवादी विचारधारा के लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि आज
बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे। सम्मानित साथियों, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब हमारे महापुरुषों की हत्या हुई है, जब जब हमारे महापुरुषों का निर्वाण हुआ है, तो मैं मानता हूं कि हर जगह हर सिस्टम में सिर्फ मनुवादियों की एक साजिश रही है। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर शुगर से इनका एक्सपायर हुए थे बाबा साहब, क्योंकि मैं मनुवादियों की साजिश समझता हूँ। आज भी आप देख लीजिए, जब डॉक्टर साहब ने बताया कि कल अभी एक हत्या हो गई, कल अभी बनवा में एक हत्या हो गई। सम्मानित साथियों, आप सोच सकते हैं, बताया ये जा रहा है क्योंकि हमारे समाज के लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गिर कर, कुछ लोगों ने कहा कि वो गिर करके मरा हुआ है। आप सोच सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा वो गिर कर मरा हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि वो दारू पीकर मरा हुआ है। और सबसे दुख की बात यह है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने अपने जीवन में अगर किसी को आगे किया तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शक्तिशाली चीज़ है जिससे आप तरक्की के किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं। समझ में आ नहीं? तो आप जब तक आपके शिक्षा नहीं होगी, जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, तब तक आप समाज को दिशा और दशा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास शिक्षा होना जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बनना, आज इस देश में तमाम ऐसे महापुरुष हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो गए, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, तमाम ऐसे महापुरुष हैं। लेकिन आज अगर हाईलाइट में कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा जाता है और किसी को नहीं पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी उद्धार किया, वो माने या ना माने। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा, अंततः बुरा ही साबित होगा। तो मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ माताओं बहनों कि संत गाडगे महाराज ने एक बात कहा था कि आप एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और यही बात डॉक्टर साहब ने भी 2 मिनट पहले कहा। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि यदि आपको अपने घर में माननीय और कांशीराम साहब तैयार करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तैयार करना है, तो आपको एक रोटी कम खाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, क्योंकि शिक्षा ही तरक्की की ओर ले जा सकती है। बाकी हमको इससे बचने का कोई प्रबंध नहीं है मेरे लोगों। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग उपस्थित इसलिए हैं क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर हमको छोड़ करके चले गए थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो चले गए, लेकिन तमाम ऐसे डॉक्टर साहब जैसे तमाम ऐसे लोगों को छोड़ करके चले गए। तो आज बाबा साहब का सपना जो है अगर पूरा करने के लिए अगर हम लोग आगे आएंगे तो क्या हम लोग बाबा साहब सपनों का भारत नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारे लोग आगे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? वो डरते हैं, जेल से, लाठियों से, डंडों से डरते हैं। लेकिन आज देखिए युवाओं में अगर कोई नेता है तो आज देखिए भीम आर्मी चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो आज जो है कि कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और इस देश में चैलेंज देते हैं कि अगर बाबा साहब का, अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का विरोध करता है तो हम उसको जेल में डालने का काम करेंगे भारत के संविधान के हिसाब से। तो इसलिए आप सब लोग कहीं भी रहें, आप सब लोग माताओं बहनों से खासकर अपील है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, मेरा एक मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की डिग्री से मापता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर एक घर में यदि एक पुरुष शिक्षित हो जाएगा तो सिर्फ उसके घर तक वो बात सीमित रहेगी, अर्थात वो सिर्फ अपने घर को ही कन्वर्ट कर पाएगा, सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन यदि घर में एक महिला शिक्षित हो जाती है तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को शिक्षित बनाने का काम करती है। महिलाओं के लिए कम से कम जोरदार ताली हो जाए। तो कहने का मतलब आप लोग भविष्य हैं, आप लोग भविष्य हैं आने के लिए। तो एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर छोटे थे तो उन्होंने कहा कि माँ जो है कि मुझे जो है कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आखिर मुझे कैसे शिक्षा प्राप्त, मतलब मैं शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो जो है कि बाबा साहब की माता अर्थात माता भीमा बाई ने कहा कि ऐसा है, जो शस्त्र जो बनाए गए हैं, जो शस्त्र का मतलब किताब होता है, जैसे संविधान होता है ना वैसे किताब होता है, तो जो किताबों में लिखा गया है वो ऐसा लिखा गया है कि शूद्र समाज नहीं पढ़ सकता है, अर्थात शूद्र समाज सिर्फ सेवा कर सकता है। कहा भी गया कि क्या बोलते हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी, कैसे कहा गया डॉक्टर साहब? कहा गया ना कि सकल ई सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ई सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब क्या होता जानते हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल का मतलब होता है जैसे ढोल पीटा जाता है, ढोल जानते हैं ना, ढोल बजाने वाला, जैसे ढोल पीटा जाता है उसी तरह गंवार भी पीटना चाहिए, और गंवार के साथ साथ उसी तरह शूद्र भी पीटा जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तुलसीदास ने खुद उल्लेख किया है। बताइए लिखा है कि नहीं वकील साहब? ऐसा उन्होंने लिखा है। तो आप सोचिए
ऐसे ऐसे जो महर्षि हुआ करते थे वो हमारे बारे में इस तरह की ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो मैं आपको बता दूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि क्या माता जी मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो बाबा साहब की माता जी ने कहा कि ऐसा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, किताबों में ऐसा लिखा गया है कि आप जो है कि हम जैसे छोटे लोगों के लिए, छोटी जात के लोगों को जो है पढ़ने का अधिकार नहीं है, किताबों में ऐसा लिखा गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि माँ, ये जो किताबों में लिखा गया है, किताबों में क्या गलत नहीं लिखा जा सकता है? किताबों में गलत भी तो लिखा जा सकता होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन मैं किताब लिखूंगा तो उस दिन बराबरी का अधिकार दूंगा। और आज बाबा साहब ने उस किताब को लिख दिया, उस किताब का नाम है भारत का संविधान। बताइए, सबको बराबरी का अधिकार दिए कि नहीं दिया? बराबरी का अधिकार दिए कि नहीं दिए? तो हम और आप बाबा साहब के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो हम और आप बाबा साहब के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाएं बाबा साहब के लिए क्या कर रही हैं? अब जैसे अभी हमने कहा कि कोई महिला है, कोई बहन अगर बोलना चाहती है तो बोल सकती है ना, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहती। पता नहीं उनको, कुछ लोगों को तो होता होगा कुछ बोलें, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाह रही हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोगों को बोलना चाहिए। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, बाबा साहब कहते थे कि जो बोलता नहीं है उसकी आने वाली संतानें गूंगी पैदा होती हैं। बताइए, बाबा साहब ने कहा कि नहीं कहा? तो इसलिए आप लोग बोलना सीखिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी, वो भी ऐसे सहते सहते मर जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने अपने आप को स्टैंड किया, स्टैंड करने के बाद उन्होंने तब आपके लिए काम किया। तो इसलिए आज शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले समाज के मसीहा बने। इसलिए जाते जाते कहना है, खासकर महिलाएं ध्यान देंगी, अगर बात करेंगी तो बात समझ में नहीं आएगी। खासकर जाते जाते कहना है कि कर सको तो अपनी बाणी में वो असर पैदा करो, कि कर सको तो अपनी बाणी में वो असर पैदा करो, और लुक हवाओं का मोड़ दो वो हुनर पैदा करो। चाहते हो मान सम्मान से जीना अगर, तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर अम्बेडकर नहीं पैदा हो रहे हैं तो फिर भी मैं कह दे रहा हूँ कि आए वक्त तू मेरा एक काम कर दे और सारे जहां में मेरा नाम कर दे, कि आए वक्त तू मेरा एक काम कर दे और सारे जहां में मेरा नाम कर दे। अगर पैदा ना हो सके मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर, तो हर घर में पैदा एक कांसी राम कर दे, हर घर में पैदा एक कांसी राम कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग कुल मिला जुला कर ये है कि बाबा साहब ने जो पावर दिया, हमको एजुकेशन का पावर दिया, तो हमको एजुकेशन को लेकर के चलना है। जब तक हमारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने पहले अपने आप को स्टैंड किया। बाबा साहब पहले पढ़े, बाबा साहब ने पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने तब समाज के लिए काम किया। तो पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, जब आपका बच्चा जानेगा तो जो है कि तब वो बाबा साहब की लड़ाई को लड़ेगा मजबूत तरीके। जैसे डॉक्टर साहब आज लड़ रहे हैं, मैं देखा हूँ तमाम ऐसे गांव में गया हुआ कि माताएं कहती हैं बेटवा जहाज ना झगड़ा हो जाए, FIR हो जाए, फंस जाए। ऐसे मैं हर जगह गया हूँ, देखता हूँ ऐसे माताएं कहती हैं कि आप बेटवा जा मत, वहाँ बीच में मत जाना, नहीं तो अगर आप फंस जाओगे तो FIR हो जाएगा। आप सोचिए। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब जाते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे माताएं कहती हैं। हमारी माताएं भी कभी कभी कहते हैं, लेकिन मैं अपनी माताओं की बात नहीं सुनता हूँ। इस जगह सुनता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैदा तो आपने मुझे किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अधिकार अगर मुझे किसी ने दिया हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बताइए, क्या मेरी माता ने मुझे अधिकार दिया है? नहीं दिया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि पूछिए डॉक्टर साहब से, मैं फील्ड में हमेशा जाता हूं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं कभी गाजीपुर, कभी मऊ, कभी आजमगढ़, कभी बनारस। रोशन भाई है, कहते हैं एक एक जगह आप ठेका लिए रहते हैं, तो मैं हर जगह जाता हूं। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी मैं जा रहा हूं क्या बोलते हैं, एक शादी में, मंगल माही जी की शादी में। अभी उस दिन आपके यहाँ कार्यक्रम करने आए थे। कितने लोग सुने भीम मेरा नंबर 1 है? जरा हाथ उठाएं। भीम मेरा नंबर 1 गाना कितने लोग सुने हैं? आज उसी महान शख्स की शादी है, मंगल माही जी की। उस शादी में मैं जा रहा हूँ, इनविटेशन में हूँ, अब बैग लेकर आया हुआ हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि डॉक्टर साहब के यहाँ कार्यक्रम है तो मैं चलूँ, पहले कार्यक्रम में थोड़ा कार्यक्रम में उपस्थित हो जाऊँ, उसके बाद तब मैं कार्यक्रम में जाऊँ। तो यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो फिर वहीं शादी के लिए जाऊँगा। तो आप सोचिए, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं बाबा साहब के मूवमेंट को आगे तो नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बाबा साहब के मूवमेंट का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा। सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा काम करूँगा तो हो सकता है मुझसे कुछ नौजवान साथी जुड़े, तो अगर हम लोग 10-20 लोग हो जाएंगे तो पावर हो जाएगी, क्योंकि संगठन में पावर होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। पहले तो हमने आपको बताया शिक्षित बनो। अब जब शिक्षित बनने के बाद अगर आप संगठन नहीं बनाओगे तो कैसे बात आगे बनेगी? जब आप संगठन में बनोगे, जैसे अब संदीप भाई हमको मारने आ रहे हैं, अगर हम लोग संगठन में रहेंगे तो क्या संदीप भाई मार सकते हैं? कभी नहीं मार सकते हैं। और संगठित बनने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि हमारा समाज संघर्ष करना नहीं चाहता है।
वही हाल है, उसको घी नहीं लगना चाहिए, पूड़ी मिल गई खा ले बराबर हो गया। तो बताइए कैसे बात बनेगी? संघर्ष करना पड़ेगा ना, कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। इसलिए ये समय है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में जो हो रहा है, जैसे बाबा साहब का जो सपनों का भारत था उसको चकनाचूर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये हमें और आपको समझना है। तो हमें और आपको 5 साल में आपको एक बार मौका आता है आपको वोटिंग करने का, तो आप अपने दिमाग से, दिल से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए, संदीप यादव लल्ला जैसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच आए और आपके सुख दुख का स्मरण करे, आपके सुख दुख को सुने। ऐसे लोगों को आप चुनिए। क्योंकि हमारे समाज के लोग बड़े गुमराह जल्दी होते हैं। जैसे कुछ लोग आए किसी भी समाज से हों, अगर जय भीम बोल दिए कि हम आपके अपने समाज के, तो हमारे लोग क्या करते हैं, भैया बड़ा अच्छा हो, एके ओढ़ दे, एके जिता दे, हमारी बात करिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जय भीम बोल रहा है तो आपकी बात कर सकता है। क्योंकि कभी कभी हमारे अपने में भी, मैंने उस दिन सर से भी कहा था, कभी कभी हमारे समाज में दूसरे भी समाज के लोग एंट्री कर जाते हैं, तो उनको पहचानना होगा कौन हमारा अपना है कौन पराया है। उसका टैग बना हुआ है। आप जब समाज में आप चलेंगे, जब आप समाज में चलेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कौन आपका अपना है कौन पराया है। तो इसलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। बिना शिक्षा लिए कुछ नहीं होने वाला है। जब मात्र आपको मैं बता दूं कि सर 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर से पहले करीब 24 नवंबर को आप समझ लीजिए कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे खास करके गडेरिया समाज से थे, लेकिन दुख का विषय यह है कि गडेरिया समाज आज उनको भूल चुका है। गडेरिया समाज उनको जानता नहीं है। लेकिन जब गडेरिया समाज जानेगा तो समझेगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के एक हिस्सा थे, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। तो उनके मात्र 24 नवंबर को जो है उनके सुपुत्र का, एक उनका कोई पुत्र था, नाम नहीं पता है, उनके पुत्र का जब परिनिर्वाण हो जाता है। परिनिर्वाण का मतलब होता है, परि का मतलब होता है प्राण, निर्वाण का मतलब होता है निकल जाना, अर्थात प्राण का निकल जाना, शरीर से प्राण का निकल जाना परिनिर्वाण कहलाता है। तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, वही हम लोग मतलब आज याद कर रहे हैं बाबा साहब को, नमन कर रहे हैं बाबा साहब को। तो जब 24 नवंबर को जब उनका जो है कि जब डेथ होता है उनके सुपुत्र का, तो पास खड़े किसी लोगों ने कहा एक आंसू भी जो है कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की आंखों से नहीं है। किसी ने पूछा कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, क्या आपका सुपुत्र मर गया लेकिन आपकी आंखों से एक आंसू तक नहीं आया? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही 6 दिसंबर का समय आता है और इस दुनिया से, इस देश से बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को छोड़ करके चले जाते हैं, तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर फपक कर रोने लगे और बड़ी तेजी से रोने लगे। तो पास खड़े उसी पत्रकार ने कहा कि अभी 24 नवंबर को आपका लड़का मर गया था तो आप नहीं रोए, लेकिन आज 6 दिसंबर को आज जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो गई तो आप रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यही मेरे लाखों करोड़ों बच्चे थे, आज मैंने अपने लाखों करोड़ों बच्चों को खो दिया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बाबा साहब को याद करते हुए उन्होंने कहा, सम्मानित साथियों, तो गर्व महसूस करना चाहिए। तमाम ऐसे देश, अलग अलग देश के लोग कहते हैं, अलग अलग देश के लोग कहते हैं, जैसे ओबामा जी कहते हैं अगर अम्बेडकर हमारे देश में जन्म लिए होते तो हम इन्हें सूर्य कहते हैं। बताइए कहते कि नहीं कहते? किसी लोगों ने कहा कि अगर भारत से कुछ लेने लायक है तो भारत का संविधान है, अन्यथा भारत में सब कचरा कचरा है। तो हमें और आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस धरती के हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष जन्म लिए हैं। हम और आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, सम्मानित साथियों। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं तो आप अपने आप को बताने में हिचकिचाते क्यों हैं? कोई अगर पूछता है किस जाति के हैं तो बड़े विनम्रता पूर्वक से चमार जाति के हैं, ऐसे क्यों बताते हो? अरे आप गर्व महसूस करिए, क्योंकि आपके देश में, आपके समाज में, आपके परिवार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष जन्म लिए, सम्मानित साथियों। तो बताइए हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं गर्व की बात है? गर्व की बात है कि नहीं गर्व की बात है? तो बताइए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि और किसी दूसरे दिशा में छोड़ेंगे? पढ़ाएंगे ना आप अपने बच्चे। क्यों? क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों को जानेगा, तो डॉक्टर साहब जैसे, ब्रिजेश भाई जैसे, संदीप यादव, लल्ला भाई जैसे, एडवोकेट साहब जैसे तमाम जितने साथी हैं, इन जो है कि लोगों को जैसे जा करके समाज में ऐसे कैडर के माध्यम से महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, सम्मानित साथियों। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए सम्मानित साथियों अपने वाणी को विराम देते हुए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मूल निवासी करता हूँ। और साथ ही साथ
आप सभी से जो है अपील करता हूँ, एक शेर मैं कहूँगा, उसके बाद आप लोगों से एक बार मैं जोरदार जो है कि नारों के साथ जो है तब मैं अपनी बातों को रखूँ। कहना है कि हम लोग जिस खानदान से हैं, कहना है कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, कि रेगिस्तान में तूफान, कहना है थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कोई बात नहीं, जाने दीजिए। कहना है कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और समुंदर का पानी कभी सूखा नहीं करते, कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और समुंदर का पानी कभी सूखा नहीं करते। अरे हम तो बाबा साहब के वंशज हैं साथियों, बहुजन समाज के अलावा किसी समाज के सामने झुका नहीं करते, किसी समाज के सामने झुका नहीं करते। सम्मानित साथियों, तो जाते जाते आप लोग एक बार जोरदार तालियों से, जोरदार जो है नारों के साथ जो है करेंगे कनेक्ट। जय 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 भीम। बरामा के लोगों में पावर नहीं है भैया, और तेजी से, थोड़ा सा और तेजी और उद्घोष के साथ थोड़ा एनर्जी कहिए। आप लोग खाए हैं ना, थोड़ा सा भाई। कहना है कि जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन महापुरुष अमर रहे, बहुजन महापुरुष अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। अरे जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बताइए, वही देश में राज करेगा जो बहुजन की बात करेगा, कोई दूसरा राज करेगा? वही राज। बहुजन का मतलब होता है SC ST OBC माइनॉरिटी, अर्थात चूड़े चमार लोहार कुहार हरित गरिया कोट कुर्मी पासी धोबी मोची नाई खटिक सुनार, ये बहुजन समाज में आते हैं। आप समझ लीजिए हमारे अपने समाज के हैं। तो अगर ये राज करेंगे, वही राज करेंगे जो हमारी बात करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि पुनः आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर उदय प्रताप गौतम जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप पुनः एक बार जोरदार जो है नारों के साथ जो है तब कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। हाँ सर।